अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये बात तो सही है कि जॉर्ज आर मार्टिन की बनाई इस दुनिया में ड्रैगन्स 200 साल से भी ज्यादा की जिंदगी जीते हैं। इसलिए पॉसिबल है कि आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन में बिलेरियन द ब्लैक ड्रेड दिखे, वही विशालकाय बिलेरियन जिसके स्केलेटन हमने रेड कीप में देखे हैं। बिलेरियन इतना ह्यूज था कि कहते हैं जब वो किसी शहर के ऊपर आसमान में उड़ता था तो पूरा शहर उसकी परछाई में समा जाता था। हाउस ऑफ द ड्रैगन के टीजर पर बना मेरा वीडियो आप ऊपर दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। उसमें मैंने शो की टाइमलाइन एक्सप्लेन की है और इसके मुताबिक कहानी जिस पॉइंट से शुरू होगी उस पॉइंट पर 7 किंगडम्स के राजा विसेरस टारगेरियन द फर्स्ट हैं। फन फैक्ट, बिलेरियन की सवारी करने वाले आखिरी शख्स भी विसेरस टारगेरियन ही थे। तो क्या हाउस ऑफ द ड्रैगन में बिलेरियन दिखाई देगा? इस वीडियो में पता चलेगा, तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर भी टैप करिए। अगर आपको याद हो, एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट में बिलेरियन के साथ 2 और ड्रैगन्स थे, वेगार और मेराक्सिस। बिलेरियन की सवारी करता था एगॉन, वेसेनिया का ड्रैगन था वेगार और रेनिस के पास था मेराक्सिस। तीनों में सबसे बड़ा ड्रैगन था बिलेरियन। ड्रैगन्स का कद उनकी उम्र के साथ ही बढ़ता रहता है, इसीलिए बिलेरियन वक्त के साथ और ह्यूज होता गया। आपको हैरन हॉल के खंडर याद होंगे। एक ज़माने में उस किले को पूरे वेस्टरॉस का सबसे फौलादी किला माना जाता था, लेकिन बिलेरियन द ब्लैक ड्रेड ने देखते ही देखते उस किले को आग की भट्टी में बदल दिया था। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 7 में सर्सी लैनिस्टर ने सेप्ट ऑफ बेलर को जलाया था, वैसे ही टारगेरियन डायनेस्टी के तीसरे किंग और एगॉन के दूसरे बेटे मेगर द क्रूअल ने भी सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस को स्वाहा किया था। डिफरेंस बस ये था कि सर्सी का हथियार वाइल्ड फायर था और मेगर के पास था बिलेरियन। एगॉन के बाद बिलेरियन की सवारी मेगर ने ही की थी। उसने कई मौक़ों पर बिलेरियन से अपने दुश्मनों और बागियों को सबक सिखाया, और जब फेथ मिलिटेंट्स ने बगावत करनी शुरू की तो मेगर ने ऐसे ही प्रेयर के टाइम पर सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस को रोस्ट कर दिया, जब सारे फेथ मिलिटेंट्स अंदर थे। मेगर की मौत के बाद कई साल तक किसी ने बिलेरियन की सवारी नहीं की। ड्रैगन और उसके राइडर के बीच का बॉन्ड अपने आप बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी टारगेरियन किसी भी ड्रैगन की सवारी कर ले। जब दोनों एक दूसरे को चुनते हैं तभी कोई किसी ड्रैगन की सवारी कर पाता है। मेगर की मौत के बाद एगॉन की सबसे छोटी बेटी एरिया टारगेरियन ने बिलेरियन की सवारी की। फन फैक्ट, जैसे एक बार खलीसी ड्रोगॉन के साथ लापता हो गई थी, वैसे ही एरिया भी बिलेरियन के साथ करीब 1.5 साल के लिए गायब रही। दोनों लौट कर आए तो एरिया की बॉडी में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस मिले जिनका इलाज किंग्स लैंडिंग के मेस्टर्स के पास भी नहीं था। इवेंचुअली एरिया की इसी बीमारी से मौत हो गई। बिलेरियन का कद भी बढ़ना बंद हो गया था और वो पहले के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर सा लगने लगा था। ऐसे अंदाजे लगाए जाते हैं कि हो ना हो बिलेरियन एरिया को लेकर ओल्ड विलेरिया चला गया था, जहां एरिया को वही ग्रे स्केल वाली बीमारी हो गई जो आगे चलकर शीरीन बराथियन और शो में जोरा मॉर्मॉन्ट को होती है। फर्क बस इतना रहा होगा कि तब मेस्टर्स के पास इस बीमारी के लिए कोई नाम नहीं था। एरिया की मौत के बाद कोई बिलेरियन से बॉन्ड करना नहीं चाहता था, इसीलिए लंबे अरसे तक वो राइडर लेस ही रहा। बिलेरियन की मौत से कोई साल भर पहले फ्यूचर किंग वेसेरस टारगेरियन द फर्स्ट ने बिलेरियन को अपना बनाया। हालांकि अब तक बिलेरियन की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे उठने बैठने में भी दिक्कत होती थी। वो ज़्यादा देर के लिए उड़ भी नहीं पाता था। वेसेरियस बस किंग्स लैंडिंग के ऊपर ही बिलेरियन की सवारी किया करते थे। बिलेरियन की मौत के बाद वेसेरस ने किसी और ड्रैगन से अपना नाता जोड़ने की कोशिश नहीं की, तो अनफॉर्चुनेटली अपनी लंबी उम्र और बुढ़ापे की वजह से बिलेरियन वेसेरस के राजा बनने से पहले ही अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। इसीलिए ये उम्मीद ना ही करें कि हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन में बिलेरियन दिखाई देगा। शायद किसी फ्लैशबैक सीन में हमें वो देखने को मिल जाए, लेकिन शो की प्रेजेंट टाइमलाइन के हिसाब से इसके आसार बहुत कम हैं। जैसे सीजन 7 के एपिसोड 4 द लूट ट्रेन अटैक में रीच नाम की जगह पर डेनेरियस ने ड्रोगॉन के साथ टार्ली और लैनिस्टर आर्मी पर कहर बरसाया था, वैसे ही एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट के दौरान भी रीच में ड्रैगन्स की मदद से एगॉन, विसेनिया और रेनिस ने रीच की आर्मी और लैनिस्टर्स की आर्मी का काम तमाम किया था। उस बैटल को द फील्ड ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है।
और ये भी माना जाता है कि सीजन 7 के एपिसोड 4 द लूट ट्रेन की जो इंस्पिरेशन है वो वही द फील्ड ऑफ फायर थी। एगॉन के कॉन्क्वेस्ट में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ जब तीनों ड्रैगन्स किसी बैटल में एक ही मोर्चे पर साथ मिलकर लड़े हों। तो फील्ड ऑफ फायर में अपनी ताकत दिखाने वाला मेराक्सिस उम्र में वेगार से बड़ा और बिलेरियन से छोटा था। इसके साइज का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो जब अपना पूरा मुंह खोलता था तो एक पूरे घोड़े को निगल सकता था। उसके स्केल सिल्वर थे और आंखें गोल्डन। कॉन्क्वेस्ट के कुछ साल बाद टारगेरियंस ने डॉन को भी अपने किंगडम में मिलाने की कोशिश की। तब बातों से बात नहीं बनी तो जंग शुरू हो गई। डॉन की रियासत छोटी थी लेकिन अपनी होशियारी से वो हमेशा बड़े से बड़े दुश्मनों पर भी भारी पड़ते थे। गुरिल्ला अटैक में माहिर डॉन ने पहले तो बड़ी तादाद में पहुंची टारगेरियंस की लैंड आर्मी को मार गिराया। फिर जब मेराक्सिस के साथ रेनिस ने डॉन का मोर्चा संभाला तो वहां भी डॉन ने बाजी मार ली। द लूट ट्रेन अटैक में आपने ब्रॉन को स्कॉर्पियन से ड्रैगन पर हमला करते हुए देखा था। इस स्कॉर्पियन का आइडिया ढूंढने वाला डॉन ही था। डॉन के साथ टारगेरियन की पहली ही जंग में स्कॉर्पियन के एक शॉट ने मेराक्सिस के स्कल को अपना निशाना बनाया और वो छटपटाता हुआ आसमान से जमीन पर आ गिरा। उसकी सवारी कर रही रेनिस भी ऊंचाई से गिरने के चलते मारी गई। कुछ का ये भी मानना है कि रेनिस की मौत गिरने से नहीं हुई थी, वो बस जख्मी हुई थी और बाद में उसे टॉर्चर करके मारा गया। कुछ साल बाद पीस ऑफरिंग के लिए डॉन ने टारगेरियंस को मेराक्सिस का स्कल वापस लौटाया था, जिसे किंग्स लैंडिंग के रेड कीप में रखा गया। तो क्योंकि मेराक्सिस हाउस ऑफ द ड्रैगन की टाइमलाइन से बहुत पहले ही मर चुका है, इसीलिए वो भी इस शो में शायद ही दिखाई दे। अब आते हैं वेगार पर। एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट में वेगार की सवारी वेसेनिया टारगेरियन करती थीं। मेराक्सिस की मौत के बाद बेलेरियन और वेगार की मदद से एगॉन और वेसेनिया चुन चुनकर डॉर्निश ठिकानों को तबाह करते हैं। इन्हीं की ताकत और टारगेरियन डिप्लोमेसी के चलते डॉन आखिरकार 7 किंगडम्स का एलाय बनना स्वीकार करता है। वेसेनिया की मौत के बाद वेगार अगले 29 साल तक राइडरलेस रहता है। फिर बेलन द ब्रेव वेगार की सवारी करता है। पता है बेलन टारगेरियन को बेलन द ब्रेव क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार कुछ लोगों ने यंग बेलन को ड्रैगन पिट में बेलेरियन को पोक करते हुए देखा था। तब उन्हें लगा कि ये लड़का या तो बहुत बहादुर है या फिर निहायत ही बेवकूफ़। इसी वाक़े के बाद से वो बेलन द ब्रेव के नाम से मशहूर हुए। हाउस ऑफ द ड्रैगन के स्टार्टिंग पॉइंट पर जो राजा हैं वेसेरिस टारगेरियन द फर्स्ट, वो इन्हीं बेलन द ब्रेव के बेटे हैं। खैर, तो वेसेनिया के बाद वेगार की सवारी बेलन ने की और बेलन के बाद इसकी सवारी लायना वेलेरियन ने की। अब ये कौन है? किंग जेहरिस टारगेरियन द फर्स्ट के 2 बेटे थे, एमन टारगेरियन और बेलन द ब्रेव। उसी एमन टारगेरियन की बेटी है रेनिस टारगेरियन और रेनिस टारगेरियन की बेटी है लायना वेलेरियन। हाउस ऑफ द ड्रैगन के अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेनिस टारगेरियन की शादी होती है ड्रिफ्ट मार्क के लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन से और इन्हीं दोनों की बेटी है लायना वेलेरियन। लायना वेलेरियन इस शो के वन ऑफ द की कैरेक्टर्स डेमन टारगेरियन की वाइफ हैं। तो ऑब्वियस है कि वेगार हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन में ज़रूर दिखाई देगा। इस शो के स्टार्टिंग पॉइंट तक वेगार का कद बेलेरियन जितना हो चुका है, यानी वो बहुत ह्यूज होने वाला है। और बाय द वे, किताबों में ये जिक्र भी है कि डेमन टारगेरियन और उनकी पत्नी लायना वेलेरियन की किंग वेसेरिस टारगेरियन द फर्स्ट की बेटी रेनेरिया टारगेरियन के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी और ये तीनों अपने अपने ड्रैगन्स कैराक्सिस, वेगार और साइरेक्स के साथ साथ आसमान में काफ़ी उड़ा करते थे। तो अगर शो का बजट अलाउ करे एंड सिंस ये HBO का शो है, हमें शायद ये तीनों ड्रैगन्स एक साथ आसमान में उड़ते हुए दिखें। तो चलिए अब बस करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।